जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि जो संविधान है वो हमारे भारत के नागरिकों के लिए बना हुआ है। संविधान के जो अधिकार हैं वो समस्त अधिकार नागरिकों को मिलेंगे। अगर आपकी नागरिकता खो जाए तो क्या होगा? अब नागरिकता खोने का मतलब है कि आपके सारे अधिकार समाप्त। संविधान फिर आपके लिए नहीं। हमारे संविधान की प्रस्तावना जैसे कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute into sovereign socialist democratic republic and constitute into secure armed citizen, justice, social, economic, political liberty, thought, expression, health, worship and so on, fraternity, equality, जो भी ये सारे अधिकार हैं हम भारत के संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथी लोकतांत्रिक गणराज्य सामाजिक आर्थिक न्याय विचार विश्वास धर्म उपासना का आज़ादी समानता सबकी एक गरिमा सुनिश्चित करने के लिए जो संविधान अपनाया गया हम सबको, उस संविधान के सारे अधिकार हमको प्राप्त हैं। क्यों? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें पहले भाग में भारत एक संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान क्या होंगे और किस तरह से हमें हमारी नागरिकता सुरक्षित रहेगी और किन तथ्यों से हमारी नागरिकता जा सकती है। वर्तमान में कई संशोधन किए जा चुके हैं संविधान में। जैसे 103वां संशोधन है, ये अभी सीए जो लागू किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत आपको साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। फिर आपके लिए एक एनपीआर और एनआरसी का प्रावधान किया है भारत सरकार ने, और उसी जब आपको सिद्ध किया जाएगा कि आप भारत के नागरिक, तभी आपको अधिकार दिए जाएंगे। तो आज हम भाग 3 आपको बताने वाले हैं कि भाग 3 में क्या दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार होते क्या हैं, कि जो हमारे जीने के लिए अधिकार होते हैं, हमारे जीवन के लिए अधिकार होते हैं, हमें बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं होता है, वही मौलिक अधिकार है। तो 6 इस समय वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमारे भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे पहला है समानता का अधिकार। समानता ये कहती है कि सभी कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। कोई किसी के पास किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, कोई किस जाति का है, इस पर अगर भेदभाव किया तो कानून उसको दंड देगा। मौलिक अधिकार का मतलब ही यही है कि अगर आपके साथ ऐसे भेदभाव होते हैं तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप सरकार के खिलाफ भी चैलेंज कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, 1922 स्वतंत्रता का अधिकार, हमको कई तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे हमको बोलने की आज़ादी, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार जिसे कहते हैं, संगठन बनाने का अधिकार, मीटिंग करने का अधिकार और अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार करने का अधिकार। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप अगर कोई शोषण करता है, आपको काम दिया जाए, हमारे संविधान में कि काम आपको दिया जाए और काम ऐसा भी दिया जाए जो लीगल हो, आपके मानवता के हित में हो। कोई ऐसा काम न दिया जाए कि आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, उसके बाद आपको पेमेंट न दिया जाए। तो अगर इस तरह का अगर आपके साथ किसी तरह का शोषण होता है, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक शोषण होता है, तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। तीसरा शोषण का अधिकार है, आर्टिकल 22 से 24 तक में दिया है। चौथा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और या किसी धर्म को नहीं भी मान सकते हैं। आप धर्म के मानने पर टिप्पणी कर सकते हैं, प्रश्न का सवाल जवाब सार्थक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने का अधिकार, तर्क करने का अधिकार संविधान से मिलती है। संस्कृति और धार्मिक शिक्षा का यही अल्पसंख्यकों के लिए है कि अगर वो कोई दूसरी अपनी संस्कृति मानना चाहते हैं, जैसे आदिवासी हैं, वो कहते नहीं हम ये संस्कृति नहीं मानेंगे, ये संस्कृति मानेंगे, तो उनका जो भी अपना कल्चर है, संस्कृत है, जो भी रिलीजियस शिक्षाएँ, एजुकेशन है, उनको प्रचार प्रसार करने का सरकार या संविधान अधिकार देती है। हमारा देश, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया भारत है, हिंदुस्तान नहीं। आप यहाँ पर सभी धर्मों को सम्मान करें। किसी धर्म का अगर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी शिक्षा का, तो आपको रोकने किसी को हक नहीं बनता। अगर कोई रोकता है तो केस बन जाएगा। आर्टिकल 29, 30, 49 यही कहता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, उसके अगर केवल क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे संविधान की आत्मा कौन है,
तो हमारे संविधान की आत्म प्रस्तावना है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमारे संविधान की हार्ट एंड सोल प्रस्तावना, ये जो अनुच्छेद 32 है, इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना, क्योंकि अगर ये इन अधिकारों में आपके साथ कोई अधिकार का आपका हनन होता है तो इस अनुच्छेद पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो उसके लिए 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसमें से आपके अधिकार मिले रहे। तो आज के लिए इतना ही। मौलिक अधिकार। धन्यवाद।